देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। द्वितीय मुंडक का हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम खंड द्वितीय मुंडक का। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः यथाक्षरात् विविधा सौम्यभावा प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति। तदेतत् सत्यम् यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाक्षराद् विविधा सौम्यभावा प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति। द्वितीय मुंडक का यह मंत्र प्रारंभ होता है। इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं भगवान भाष्यकार, और पिछला जो विषय है उसको एक पंक्ति में हम सबको स्मरण करा देते हैं। पीछे क्या हुआ? पीछे का उल्लेख करते हुए भाष्यकार लिखते हैं, अपर विद्यायाः सर्वं कार्यम उक्तम। अपर विद्या के अंतर्गत जो विषय आता है उसका वर्णन पीछे हो चुका। अब देखिए, पिछले खंड का यदि आप पहला मंत्र पढ़ें तो उसका भी पहला शब्द वही था जो यहां पर है। वहां पर भी यही शब्द था, तदेतत् सत्यम, और यहां पर भी है तदेतत् सत्यम। वहां पर था तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयः, और यहां पर भी कहते हैं यही सत्य है, तदेतत् सत्यम। तो इसका क्या अर्थ है? तो बोले जो पीछे जो विषय बताया अपरा विद्या का, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो बोले सत्य दो कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं आपके जीवन की धरातल क्या है, आप किस स्तर के हैं, उस स्तर के अनुसार सत्यता का निर्णय किया गया। यहां पर कहते हैं यदि हमारी धरातल ये है कि हम जीवत्व भाव में जी रहे हैं, और जहां ये लगता है कि हम वास्तव में कर्ता है, जहां कर्तृत्व तो बड़ा कड़ा है, कठोर है, कर्तृत्व में सत्य बुद्धि बहुत ज्यादा है। जब उसको ये कहा जाता है कि आप कर्ता नहीं हो, तो एकदम वो विरोध करता है, मैं कैसे कर्ता नहीं हूं। तो जब ये धरातल है और जहां पर कर्म फल की आकांक्षा है,
कर्म फलाश्रित जीवन है, और जहां कर्म को वो बहुत ऊंचा स्थान देता है, उसकी दृष्टि में कर्म ही श्रेष्ठ साधन है। तो उसके लिए पीछे श्रुति ने कहा तदेतत् सत्यम, तुम्हारे लिए कर्म ही क्या है, सत्य है। लेकिन वह ये जरूर बता दिया था कि ये जो अपरा विद्या का विषय कर्म है, इस कर्म में दो चीजें हैं। एक तो कर्म का जो फल होगा वो अनित्य होगा, शाश्वत नहीं होगा, अविनाशी नहीं होगा, चला जाएगा। और दूसरा ये बात श्रुति माता ने बताई थी, थोड़ा सावधान किया था कि कर्म का परिणाम हमको तभी मिलता है जब कर्म में सम्यकत्व हो, सांगोपांग हो। सांगोपांग मतलब कर्म के जितने अंग है उसका ख्याल रखा गया हो। उपांग कर्म के जो सहकारी जो क्रियाएं हैं वो भी पूरी तरह से नियम से की गई हो, तब बोले आपको कर्म का सुपरिणाम मिलेगा। नहीं तो आयास मात्रत्वात्, केवल आयास रहेगा, केवल परिश्रम होगा। और श्रुति ने उदाहरण के रूप में अग्निहोत्र का दृष्टांत दिया था। मुख्य कर्म अग्निहोत्र है, लेकिन उसके साथ सहकारी कर्म भी करने चाहिए। यदि आपको पूरा पूरा लाभ उस कर्म का लेना हो तो पूरा फल यदि प्राप्त करना हो तो उदाहरण वहां दिया था अग्निहोत्र। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल ये नियम वैदिक कर्म में ही लागू होता है, लौकिक कर्म में भी यही बात घटित होती हुई दिखाई देती है। एक मुख्य कर्म होता है और मुख्य कर्म के साथ सहकारी कर्म होते हैं। वो यदि नहीं किए जाए तो इच्छित परिणाम हमको मिलता नहीं। शिक्षक का मुख्य कर्म है पढ़ाना, लेकिन उसके साथ उसके सहकारी कर्म क्या है, तो बोले उसको अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे से पहले विषय को समझना पड़ेगा, फिर नियम से जहां पे वो पढ़ा रहा है वहां जाना पड़ेगा। विद्यार्थी लोगों की वृत्ति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उसको समझना पड़ेगा। ये सब चीजें दिखती नहीं है, ये पीछे होती है। कहते हैं ना अंग्रेजी में ऑन द स्टेज और ऑफ द स्टेज। ऑन द स्टेज तो वो आके पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। एक डॉक्टर है, वो क्लिनिक में बैठा है, मुख्य कर्म है उसको उसका रोगी को देखना, औषधि देना, लेकिन उसके पीछे जो सहकारी कर्म है, पहले तो उसको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा, उसको रोगी की वृत्ति क्या है, स्वभाव क्या है, कौन सी दवाई उसको लागू होगी, ये सब भी उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है।
मनोभाव उस रोगी के क्या है, उसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब भी तो उसको जानना पड़ेगा। तो केवल पेशेंट को देखना ये तो मुख्य कर्म हुआ, लेकिन उसके पीछे काफी छोटी छोटी चीजें होती है। हम लोग तो सीधे डॉक्टर साहब को सीधे देखते हैं हॉस्पिटल में, स्टेथोस्कोप लगाए घूम रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन पढ़ाई है, रिसर्च है, अपडेटेड उनको रहना पड़ता है कि भाई नई दवाई क्या आ गई है, नए ऑपरेशंस कौन से हो रहे हैं, काफी चीजें। खेती है, खेती मुख्य कर्म है, लेकिन उसके पीछे बीज कौन सा चाहिए, कौन सा अच्छा है, खेती की भी पढ़ाई है। कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, मुख्य कर्म, दुकान पे बैठा है, लेकिन फिर मार्केटिंग करना पड़ती है, उसका विज्ञापन करना पड़ता है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और लोगों को मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो कैसे दुकान चलेगी, कैसे इंडस्ट्री चलेगी। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना एक ही इंडस्ट्री में, सेल्स एंड मार्केटिंग और फाइनेंस। दिखने को लगता है कि बस एक इंडस्ट्री चल रही है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए सहकारी कर्मों की काफी आवश्यकता होती है। तो ये श्रुति माता ने उदाहरण से ये सब समझा दिया। तो जो भी मिलेगा वो तो अनित्य होगा, ये तो है ही, लेकिन आप जो चाहते हो वो कब मिलेगा, बोले ये सब भी हो। तीसरा ये है कि कारक भेद से फल भेद हो जाता है। कारक के अंतर्गत कर्ता, करण इत्यादि सब आ जाते हैं, इसको हम देख चुके हैं। तो तदेतत् सत्यम, ये एक जीवन का सत्य है, उस धरातल का सत्य है, और ये अपरा विद्या के अंतर्गत है। और अपरा विद्या में एक और विषय श्रुति ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, और वो मतलब उपासना। उपासना भी एक तरह का समझ लीजिए मानसिक कर्म है, जहां पर आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवदाश्रित जीवन जी रहे हैं, कर्माश्रित नहीं है, कर्म फलाश्रित नहीं है, कर्तृत्व शिथिल हो चुका है। तो देखो ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत है, उक्तम, ये सब बताया। उपासना की जब चर्चा श्रुति ने की तो बहुत ही सकारात्मक रूप से उसका वर्णन किया है कि वो लोग शांत है, शांता, श्रद्धा से भरे हुए हैं और बिल्कुल बहुत लोभी नहीं है, कम से कम वस्तुओं में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जिनकी रुचि भगवान के भजन, पूजन, कीर्तन, स्तुति, स्मरण इसी में है। तपश्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये भैक्षचर्याम चरन्त। ध्यान रखना, कर्म की भगवान श्रुति माता ने उसका वर्णन किया और कर्म की थोड़ी निंदा कर दी थी। प्लवायेता अदृढ़ा यज्ञ रूपा,
लेकिन एक बात समझने की है कि उपासना की श्रुति ने निंदा नहीं की। हाँ, उपासना की तो स्तुति की, तो भक्ति की निंदा नहीं की। और बल्कि यहां बोल दिया कि विरजाहा, भक्ति के कारण, हाँ, भजन पूजन जप तप के कारण विरजाहा शुद्ध हो गए, उनका मल जो है वो चला गया। और ये कहा कि वो ऐसे जगह जाते हैं जहां उनके आराध्य इष्ट रहते हैं, कल्पांत तक रहते हैं, काफी दीर्घ काल तक वो लोग वहां आनंद लेते हैं। जहां पुरुष रहता है ना, अव्यय आत्मा ऐसा शब्द आया था। तो बोले ये अपरा विद्या में, अपरा विद्या से ये उपलब्धि या ये प्राप्ति हो सकती। अब देखिए, किसी को ये लग सकता है कि बस यही तो है, इसके आगे क्या हो सकता है। अब हम सेटल हो गए, कर्म उपासना कर लिया, भक्ति कर रहे हैं, अपने करते हुए कर्म कर रहे हैं, भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान की कृपा का नित्य अनुभव कर रहे हैं। अब हम क्या हो गए, सेटल हो गए, इससे आगे क्या है। और जब देह छोड़ के जाएंगे तो भगवान के धाम में रहेंगे, वहां भी सुख ही सुख है, स्वर्ग में भी सुख है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, ये सुख जरूर है, लेकिन आगे भाष्यकार इसी भाष्य में बताएंगे कि ये आपेक्षिक है, नित्य नहीं है। आपेक्षिक का मतलब है कि एक आपको झलक मिल सकती है कि यस, अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया। जीवन में एक तरह की स्थिरता का अनुभव हो सकता है। कई बार अपने इस व्यावहारिक जीवन में भी आप देखते हैं, जब सब कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं नाउ आई एम ओके, आई एम सेटल, अब कुछ चाहिए नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं ना। स्थिरता का अनुभव करते हैं। संतों ने कहा है कि यदि आपके जीवन में 7 चीजें आ जाएं तो आप जो है अपने आप को अनुभव करेंगे कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। 7 चीजें कौन सी है? तो कहते हैं कि आपका अपना घर हो, दाम्पत्य जीवन हो। देखो, जब तक अपना घर नहीं होता, एक तरह की बेचैनी बनी रहती है। तो घर अपना आने पर निश्चिंत हो गए, अब कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे तो कहते हैं निरोगी काया पहला सुख। चलो यहां से शुरुआत है। सबसे पहले निरोगी काया हो, स्वास्थ्य का सुख। जिस दिन तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको जो भी कुछ अच्छा कार्यक्रम दिखाया जाए, कुछ अच्छा खिलाया जाए, मजा नहीं आता। सबसे पहला सुख क्या है? तो बोले निरोगी काया। फिर कहा अपना घर, दूसरा सुख। फिर कहा दाम्पत्य सुख। दाम्पत्य सुख का रहस्य यही है कि जहां एक दूसरे से प्रेम हो, प्रेम के लिए एक दूसरे का सम्मान हो, तभी होगा ये। नहीं तो भरी सभा में एक दूसरे की क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है या शिकायत कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति अपमान फील करता है कि नहीं। पति पत्नी की निंदा करे, पत्नी पति के बारे में तो झूठा सिद्ध कर हो जाएगा।
तो वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो दाम्पत्य सुख का रहस्य है कि त्याग, कौन अधिक त्याग करता है एक दूसरे के लिए। तो पहला तो स्वास्थ्य ठीक हो, फिर घर हो, फिर दाम्पत्य जीवन ठीक हो। ये एक व्यावहारिक जीवन में आपेक्षिक जो सुख है ना, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर जो है चौथा सुख बताया, सत संतान हो। संतान हो और वो आज्ञाकारी हो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये वो वास्तव में जीता हो। तो बोले तब, नहीं तो एक कुपुत्र ही जो है माता पिता को हार्ट अटैक दे सकता है। बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। सद्धर्म ही नसाही, जिमी उपजे कुपूत थे। रामायण में वर्णन आता है, कुपुत्र के नष्ट होने से सद्धर्म नष्ट हो जाता है, कुलाचार कुल धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। जो परंपराएं चल रही है घर की, वो सब अस्त व्यस्त हो जाती है। तो बोले ये एक सुख है। पांचवा सुख बताया कि जीविका का स्रोत अपना सिद्ध हो, धन की आवक हो, है ना, धन मिलता रहे, तब व्यक्ति जो है स्थिरता का अनुभव करता है। अब जॉब में यदि हमेशा ही ये कहा जाए मालूम नहीं कब निकाल दिया जाए, टेम्पररी है आपका जॉब, तो एक जीविका का साधन हो। और छठा सुख बताया कि इतना धन हो कि आपातकाल में वो धन आपके मदद करने के लिए उपलब्ध हो, जमा राशि हो ना। अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कभी कुछ संकट आ जाता है, तो एक सेविंग चाहिए, सेविंग उसको कहते हैं। ये भी एक सुख है। नहीं तो फिर इधर से ऋण लो, उधर से कर्जा लो, इधर से मांगो, और ये बहुत ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को झुकाने वाला हो जाता है। यदि आप मांग रहे हो किसी से, हम उसकी नजर में थोड़े नीचे हो जाते हैं, सम्मान थोड़ा कम होता है। तो बोले इतना धन हो कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सातवां सुख ये बताया कि अपने कोई विश्वसनीय मित्र हो, समाज में जो दौड़ के आए हमारे संकट के समय, जिनका हमारे ऊपर विश्वास हो और हमारा उनके ऊपर। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं? ये सब यदि किसी को मिलता है तो लगता है कि जीवन का लक्ष्य हो गया पूरा, जीवन का ध्येय प्राप्त। लेकिन कुछ रेयर लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं, आखिर इस जीवन का प्रयोजन क्या? केवल यही है, सेटल हो जाना? इसका कोई महत् प्रयोजन होगा। और जिनको इस आपेक्षिक सुख से, देखिए ये सुख जो है, जो मिलता है ब्रह्मलोक इत्यादि में भी, वो होता तो है अल्प, लेकिन लोगों को लगता है कि अब बस बहुत हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जो ज्यादा विचारक है, चिंतक है, वो इसके आगे की मंजिल भी पाना चाहते हैं। कई बार हम ट्रैकिंग करते हैं तो जो नव सीखिए होते हैं बस बस हो गया, इससे अब जाए। लेकिन जो ट्रेंड होते हो कहते नहीं नहीं, अभी ऊपर की चोटी दिख रही है, वहां जाना है। तो यहां पर अब ऐसे लोगों की चर्चा है। इसलिए तद एतत् सत्यम अपरा विद्याया कार्यम उत्तम।
अपरा विद्या से ही जो संतुष्ट है उनके लिए ठीक है, वही फुल स्टॉप। लेकिन अभी पीछे हमने देखा कि जिसको वैराग्य हो गया इन सब चीजों से, और उसको तो अक्षर पुरुष की नित्य तत्व की तीव्र इच्छा है, उसके लिए ये सत्य बदल जाएगा। तदेतत् सत्यम, उसकी चर्चा यहां पर है। पिछले मंत्र में अधिकारी का वर्णन हो गया, सद्गुरु के पास वो पहुंच गया, तद विज्ञानार्थम। अब यहां पे उस सत्य का वर्णन होता है जिसको कि प्राप्त करके वो अधिकारी पुरुष मुक्त होता है। हालांकि उस अक्षर तत्व का लक्षण पीछे बताया है, लेकिन वो संक्षेप में बताया। अब आगे बस परा विद्या ही है, अपरा विद्या की बात हो गई है। इसलिए ये उपनिषद बहुत क्रम से चलती है। इसलिए लिखते हैं अपर विद्यायाः सर्वं कार्यमुक्तम सच संसार। बस बोले जो पीछे जो बताया उतना संसार है। संसार, आप संसार में बने रहेंगे, संसार में ही आना जाना लगा रहेगा यदि आपने अपरा विद्या का ही ग्रहण किया और उसके आगे नहीं देखा तो कहते हैं सच संसार यत् सारः यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवति। बोले जो संसार कर्म और उपासना से मिलता है, उस संसार का सार क्या है? ध्यान से सुनिए, उस संसार का तत्व क्या है, निचोड़ क्या है, उस संसार का सार। तो बोले जहां से ये संसार आया ना, वही संसार का सार है। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। यत् सारः यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवति, जिससे ये संसार आया, जो इस संसार का मूल है, वो क्या है? मूल अक्षर, पीछे आया था। अक्षरात् संभवतीह विश्वम। इसलिए भाष्यकार तुरंत कहते हैं जिस अक्षर से ये पूरा जगत आया, जो कि जगत का कारण है, बस वही सार है। दो चीजें, दोनों एक ही है। जो कारण है वही सार है। संसार सारम, शिव जी की जब आप श्लोक बोलते हैं तो उसमें आता है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार सारम, किम सारम? खाने पीने वाला सार नहीं, साउथ में होता है। बोले ये मूल, जहां से ये जगत प्रकट हुआ वही जगत का सार है। और यस्मिश्च प्रलयति, प्रलीयते, और जहां पर ये जगत विलीन होगा वही सार है। और ये दो नहीं है, जहां से जगत प्रकट हुआ वही जगत लीन होगा। तो उत्पत्ति स्थान और लय स्थान एक है, या उत्पत्ति का जो कारण है वही लय का भी स्थान है। बस बोले वही क्या है? सार है। अच्छा, उसका नाम क्या दिया है? तो बोले तद अक्षरम। उसको श्रुति माता अक्षर शब्द से बोलती। अक्षर शब्द के तीन अर्थ कल हमने देखे थे। जिसका मोमेंट टू मोमेंट क्षरण नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर आघात नहीं हो सकता है, अक्षत, कल देखा था। और जिसका कभी भी मरण नहीं होता, अक्षय। अक्षर, अक्षत, अक्षय, ये तीन शब्द। तो बोले ये तत्व है। और
इसी तत्व को पिछले मंत्र में पुरुष कहा था, पुरुष आख्यम, जो पूर्ण है, देश काल वस्तु में जो सीमित नहीं है, वो है पूर्ण। और उसी को कहा था सत्यम। अब पिछला मंत्र यदि पढ़ें तो उसमें आता है कि येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो जो अक्षर है, जो पुरुष है, जो सत्य है, वही सार है। 3-3 संज्ञा दे दी। अच्छा, भाष्यकार ऐसे हैं कि हमको भूलने नहीं देते, पीछे पीछे का लेकर चलते हैं। उससे क्या होता है, एक क्रम बना रहता है और पूरा ग्रंथ हमको याद रहता है, पुनरावृत्ति होती है, बार बार पीछे जाते हैं। उसको कहते हैं सिंहावलोकन, एक होता है शब्द। जैसे शेर जो है पीछे से मुड़ मुड़ के फिर आगे चलता है, पीछे देखता है फिर आगे चलता है, उसको कहते हैं सिंहावलोकन। तो ऐसे ही यहां भाष्यकार पीछे को देखते हुए, लेते हुए आगे आगे चलते हैं। तो देखो कितना अच्छा कहा, अपरा विद्या का कार्य हो गया। उसके बाद ये जो संसार है, जो जिसका वर्णन अपरा विद्या के द्वारा होता है, उसका जो मूल है वही वास्तव में अक्षर है, वही सार है। और यस्मिन् विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवति। तो फिर याद कराते हैं, शौनक ऋषि ने क्या पूछा था अंगिरा ऋषि से, किसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। ये आया था ना प्रश्न, भूलने नहीं देते। तो बोले ये वो अक्षर तत्व ही है, उसी को जानने से सब कुछ का ज्ञान होता है। हालांकि वह उत्तर में अपरा विद्या बताई, फिर परा विद्या बताई, फिर अक्षर का निरूपण हुआ। तो भाष्यकार वही याद कराते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति तत्परस्य ब्रह्म विद्यायाः विषय। हाँ, वो जो तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, वो परा विद्या का विषय है। वो ब्रह्म है जिसको अक्षर कहा है। सवक्तव्य, अब उसको बताना है। नहीं बोले पीछे बताया तो है, बोले पीछे केवल एक सूत्र रूपेण संक्षेप में उसकी व्याख्या हुई, लेकिन अब विस्तार से बताना है। तो यदि उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, अब ये आगे का जो ग्रंथ है वो विस्तार से उसी जो संसार का सार है, जो मूल है, जो वास्तव में इस संसार की चीज है, जिसके ऊपर पूरा संसार खड़ा है, जो अधिष्ठान है, बोले उसको अब हम बताते हैं विस्तार से। बोले नहीं पीछे तो काफी सब कुछ आ गया। तो यहां लिखते हैं भाष्यकार, यद अपरा विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम तद आपेक्षिकम। बोले अपरा विद्या के समय भी सत्य शब्द आया था, तद एतत् सत्यम, वहीं से हमने शुरुआत की आज। तो बोले वो सत्य तो आ गया ना, अब ये और कौन सा सत्य आप बता रहे हैं? सत्य तो एक ही होते हैं, दो कैसे होते हैं? बोले नहीं, आपेक्षिक सत्य। कर्म उपासना से जो सुख मिलेगा वो आपेक्षिक होगा, जो स्थायित्व मिलेगा, स्थिरता मिलेगी, वो आपेक्षिक होगी। ये रिलेटिव आपेक्षिक। आलस्य के बजाय कर्म का जीवन बेहतर, कर्म के बजाय उपासना का जीवन बेहतर, तो हो गया ना रिलेटिव, आपेक्षिक। दुनिया में देखिए हर चीज आपेक्षिक है। कुछ भी आप पूछिए तो उसका उत्तर ऐसे ही होगा,
यहां से एयरपोर्ट कितना दूर है, किसी ने पूछा। लोग पूछते एयरपोर्ट कितना दूर है, तो लोग पूछते कितने बजे आप जाएंगे। आपेक्षिक है। सुबह जाएंगे तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 बजे जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। अब दूरी वही है, लेकिन समय की अपेक्षा से वो दूरी कम ज्यादा लगती है। बोले कौन से दिन जा रहे हैं आप, संडे को जा रहे हैं क्या, रविवार? हाँ। बोले तब आप 5 मिनट में पहुंच जाए। तो दूरी आपेक्षिक हो गई। कोई चीज अच्छी है बुरी है, आपेक्षिक है। भूख लगी है तो भोजन जो है वो बहुत ही अच्छा है, पेट भरा हुआ है तो वही भोजन विष का काम करता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अजीर्णे भोजनम विषम, तो आप कैसा कह सकते हो कि ये भोजन अच्छा। कई बार आजकल तो व्हाट्सएप और इस पे उस पे बहुत आता है कि ये खाइए, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन ये वहां वो डॉक्टर बोलता है, बोले आप केवल पढ़ के मत कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, दूसरे के लिए वो अच्छा है। ऐसा होता है ना। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, इसलिए जो आइंस्टीन ने कहा है सब यहां आपेक्षिक है, बिल्कुल सच है। हम ऊपर बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं, बोले आप ये अपेक्षा से हैं। कोई 5वीं मंजिल पे बैठा है तो नीचे वाले के लिए आप ऊपर हैं, लेकिन 10वीं मंजिल पे जो है वो कहेगा नीचे वाले ठीक से नहीं रहते, अब वो 5वीं मंजिल पे। ऊपर वाले के हिसाब से 5वीं मंजिल नीचे है, नीचे वाले के लिए आप ऊपर है। तो हर चीज में ये देखना पड़ता है कि किस संदर्भ से बोल रहे हैं, किस समय में बोल रहे हैं, कहां पर बोल रहे हैं। कोई चुटकुला सुनाना, विनोद करना बड़ा अच्छा है, लेकिन अब जहां श्रद्धांजलि सभा चल रही वहां अरे बोले ये क्या कर रहे हो। नहीं, हम तो हंसा रहे हैं, हंसाना तो बहुत अच्छी चीज है, दैट इज नॉट द राइट प्लेस। लोग तो अपेक्षिका, तो कर्म फल लक्षणम सत्यम तद अपेक्षिकम। परम सुख की अपेक्षा से वो हल्का है, लेकिन नीचे के सुख के अपेक्षा से वो ठीक है। तो बोले इसलिए सत्य भी जो है व्यक्ति टू व्यक्ति थोड़ा परिवर्तित होता है। ये व्यावहारिक सत्य की बात कर रहे हैं। पारमार्थिक सत्य बदलता नहीं है। कविता में, लेखों में सब अपना अपना सत्य जी रहे हैं, तो वो यही है। तो कहते हैं तद एतत् सत्यम, वो लगता है ये सत्य है। इदम तु, यह जो सत्य है, इदम तु पर विद्या विषयम, वो तो अपरा विद्या विषयम था, ये पर विद्या विषयम। और परमार्थतः संलक्षणत्वात्, ये बोले यहां पर जो सत्य बताया ये पारमार्थिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य मतलब ऐसा सत्य जो अबाधित है, जो आपेक्षिक नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मौसम उसके अनुसार बदलता नहीं है, बदलने वाला सत्य नहीं है। अखंड एक रस एक सा, तो इसलिए सत्यम, यहां पे सत्यम मतलब वास्तव में सत्य। और यहां भाष्यकार एक शब्द दे देते हैं, सत्य किसको कहते हैं, असली सत्य। तो कहते तद एतत् सत्यम, उसके आगे एक शब्द लिखा है यथाभूतम, बस सत्य की छोटी सी परिभाषा है यथाभूतम। यथाभूतम का मतलब है जो जैसा है वैसा है, जिसमें कोई चेंज नहीं है।
यथाभूतम, इतनी छोटी परिभाषा कहीं देखी। आप वेदांत क्या कहते हैं, तत्वबोध में पढ़ते होंगे, सत की क्या परिभाषा है, त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत। जो त्रिकाल में रहे वो है सत। वाणी के संदर्भ में सत्य की परिभाषा क्या होती है, बोले जो आपने देखा वैसा ही यदि आप बोल रहे हो तो बोले इसका मतलब आप सच बोल रहे हो। यथा दृष्टम, जैसा देखा, यू डिड नॉट चेंज। यहां पर भी लिखते हैं यथाभूता, जो जैसा है वैसा ही है। तो ये सत्य के जो है पारमार्थिक सत्य, उसकी यहां चर्चा हो रही है। और विद्या विषयम, ये विद्या का विषय है। विद्या मतलब पराविद्या का विषय है, ये विद्या का विषय, अज्ञान का विषय नहीं है। अब यहां एक बहुत ही अच्छा शब्द भाष्यकार लिखते हैं, बोले दो विद्या बताई ना, एक पराविद्या और अपराविद्या। तो पराविद्या वास्तव में विद्या है, क्योंकि वो सत्य तक आपको ले जाती है। बहुत सुंदर, पराविद्या ही वास्तव में विद्या कहलाने लायक है, क्योंकि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्त करे। तो ये पराविद्या में ही ये दम है कि व्यक्ति को मुक्त करता है। तो पराविद्या इज एक्चुअल विद्या। तो अपरा विद्या क्या है फिर, तो बोले अपरा विद्या को आप दूसरा शब्द दे दीजिए अविद्या। यदि पराविद्या वास्तव में विद्या है, तो पराविद्या से इतर जो विद्या है जिसको आप अपरा अपरा कह रहे थे, एक्चुअल में वो क्या है, अविद्या। वो आपको कभी भी मुक्त नहीं होने देगी, सत्य तक नहीं ले जाने देगी। इसलिए बहुत अच्छा लिखते हैं, अविद्या विषयत्वाच्च अनृतम इतरत, हो गया। जो अविद्या है वो इतर विद्या है। इतरत मतलब जो पराविद्या के अलावा जो इतर विद्या थी, जिसको आप अपरा अपरा कह रहे थे, एक्चुअली दैट इज व्हाट, अविद्या। इस तरह दो भाग हो जाएंगे, अविद्या विद्या। अविद्या उसको कहेंगे जो विद्या के सामने खड़ी न हो सके। अविद्या वो है जो विद्या के आने पर भागने को, मतलब भागना ही पड़े। प्रकाश आने पर अंधकार नहीं टिक सकता। तो ये अविद्या है जो अभी तक हमने पढ़ी, अपरा विद्या। चूंकि उसका विषय जगत है जो कि मिथ्या है, झूठा है, इसलिए वो विद्या कभी भी हमको सत्य तक नहीं जाने देगी। अच्छा, अब यहां पर कहते हैं ठीक है, आप पराविद्या की बात कर रहे हैं, पराविद्या में पारमार्थिक सत्य की बात कही। और पारमार्थिक सत्य क्या है, बोले जो जगत का सार है, जो जगत का मूल है, जहां से जगत प्रकट हुआ, ये आप कह रहे हैं। बोले यस यस, पराविद्या उसी का ज्ञान कराती है। अब यहां पे एक छोटा सा पूर्व पक्ष कर दिया, प्रश्न पूछ लिया। ये प्रश्न का पढ़ के हम पूर्ण करें। बोले अत्यंतम परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्षवत् सत्यमक्षरम प्रतिपद्येर। बोले ये जो आप कह रहे हैं कि जो परम सत्य है वो कैसा है, जगत का कारण है, जगत का मूल है, ये आपने बोला। बोले हाँ। तो बोले वो तो अत्यंत परोक्ष है। परोक्ष है मतलब दूर है। हम तो जगत में पैदा हुए हैं। अक्षर तत्व क्या है, बोले जहां से ये जगत आया, मतलब एक समय था वो अक्षर तत्व था, वहां से ये सब प्रकट हुआ। तो बड़ी दूर की चीज है, बहुत पहले की चीज है। ये जो आप जिसको सार बता रहे हो, जगत का मूल बता रहे हो, परोक्ष है।
परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्ष, कैसे हम उसको, जैसे हम प्रत्यक्ष की चीजें जानते हैं, ये पेड़ है, ये बिल्डिंग है, ये रास्ता है, इसे प्रत्यक्ष की तरह आप कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं? कैसे उसकी प्रतिपत्ति होगी, कैसे उसका ज्ञान होगा? प्रश्न बड़ा अच्छा है। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि अक्षर तत्व ही जगत का सार है, और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो जगत का मूल है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है कि वो तो बहुत पहले की बात है, जब वहां से जगत आया तब वो था। अब उसको प्रत्यक्ष की तरह, जैसे हम अन्य चीजों का जैसा हमको बोध हो जाता है, समझ में आ जाती है चीजें, ऐसे उसको कैसे जाने? तो बड़ी दूर की चीज लगती है। तो कहते हैं प्रतिपद्येरन इति दृष्टांत माहो। अब ये जो मंत्र है, ये मंत्र मदद करता है उस परोक्ष विषय को समझाने के लिए। श्रुति माता यहां एक उदाहरण के द्वारा अक्षर तत्व का ज्ञान करा रही है। बोले जैसे यहां उदाहरण क्या दिया, कल देखेंगे। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा। बोले जैसे एक बहुत अच्छी अग्नि है, जल रही है, सुदीप्त प्रज्वलित अग्नि, उसमें से जैसी चिंगारियां निकलती है, विस्फुलिंगा, ऐसे ही उस अक्षर तत्व से ये सारे जीव प्रकट हुए। तो ये उदाहरण तो आपको प्रत्यक्ष है ना, ये उदाहरण तो आपने देखा होगा। बड़ी बड़ी क्या है, लकड़ी के वो लॉग ऑफ वुड कहते हैं, पेड़, जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वो जल रहे हैं, जंगल इत्यादि में देखते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष है। बोले तद्वत्, वैसे ही अक्षरात् संभवति, अक्षरात् विविधा, अक्षर से ये विविध जीव प्रकट हुए, जैसे अग्नि से विविध प्रकार की चिंगारियां। तो चिंगारी के जगह रख दीजिए जीव, अग्नि के जगह रख दीजिए वो अक्षर तत्व। इस तरह यहां पे ये उदाहरण से समझाते हैं। अब